गौरतलब है कि भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी कर फरार होने वाले आरोपी योगेश साहू को सुपेला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्ग कोतवाली के समीप से हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करना भी प्रारंभ कर दिया है। बताना चाहेंगे इस संबंध में 7 से 8 पीड़ित लोग अप्रैल 2026 में थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज भी कराई थी। इन पीड़ितों का आरोप है कि योगेश साहू और उनकी पत्नी ने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया था। शिकायतकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताते हुए शुरू में कम रकम निवेश करवाया और बाद में मुनाफा कमाने की झांसा देते हुए मुनाफा भी दिखाया और इससे लोगों का भरोसा बढ़ा और धीरे धीरे उनसे बड़ी राशि निवेश करवाई गई। अलग अलग लोगों से लिए गए पैसों को मिलाकर कुल ठगी की रकम लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए के आसपास की बताई गई है। इस मामले में पीड़ितों का ये भी कहना है कि कुछ समय बाद ऐप पर मुनाफा दिखना बंद हो गया था और पैसे निकालने की कोशिश करने पर टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया गया था। इसके बाद योगेश साहू से इन लोगों का संपर्क भी टूट गया। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो वे एकजुट हुए और अप्रैल 2026 में सुपेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान पुलिस ने सभी पीड़ितों का लिया ऐप और बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। बुधवार को प्रार्थी विवेक सिंह को इस मामले में जानकारी मिली थी कि योगेश साहू दुर्कोट पहुंच रहा है। इसके बाद विवेक सिंह एवं अन्य पीड़ितों द्वारा सुपेला पुलिस को योगेश साहू के दुर्कोट पहुंचने की सूचना देकर सभी पीड़ितों ने कोर्ट में योगेश साहू को पकड़ने का प्रयास किया। इसके बाद योगेश साहू भागते हुए दुर्ग कोतवाली थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। इस दौरान थाने परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। युवक कांग्रेस ने भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर मोर्चा खोला और सैकड़ों की तादाद में यहां पर इकट्ठा हुए, जिसपे आप एक उच्च कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करें जिनपे इन लोगों के जो ये खड़े हैं। सर ये जो एक सेकंड भैया, इनके ससुर जी और ये इनके साले हैं, दोनों आज मेरे को धमका रहे थाने में, कोर्ट में उठा लूंगा, मार दूंगा और तेरे को हवलदार है वो मेरे को धमका रहे हैं। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा था। जब ये जो परिजन है ना, इनके ससुर है, साले है, जब इनके पास जाकर ये लोग पहले पूछे थे ना, तो उनमें से कोई सब ये बोल रहे थे कि हमारे से कोई परिचय नहीं है। आज जब वो कोर्ट पहुंचा है तो वो लोग उसके संरक्षण में वहाँ उसके साथ पहुंचे थे, इसको धमकी भी दी है। तो हमारी कुछ गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गंदी गाली दे रहे हैं सर। गौरव भी है, और वो गौरव नाम का भी है। हाँ ठीक है सर, अपन गौरव साहब अभी वहीं बैठे हैं। अभी जो आए जैसे बता रहे हैं कि मेरे साथ जिन लोग के साथ हुआ है तो मुझे अपना लिखित आवेदन दें और कैसी हुई है, क्या हुई, मैं बैठ के आप समझ लेता हूँ। मैं ये कह रहा था सर, इसमें ना ही एक रूप से है कि 15 करोड़ 20 करोड़ का मामला है। इसमें केवल एक तरीके से पैसा नहीं लिया गया है। इसमें कभी शेयर मार्केट के नाम से, इंडियन शेयर मार्केट के नाम से, रियल एस्टेट के नाम से, गोल्ड के नाम से, गोल्ड के नाम से, जमीन के नाम से, इस तरीके से पर धोखाधड़ी की सीमा पार हुई है। और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं इसलिए इंडिविजुअली बोल रहा हूँ कि किसी अगर व्यक्तिगत या किसी समूह के साथ किसी साथ भी कोई फ्रॉड उसने किया हो तो अगर उन्होंने आपने पहले कोई आवेदन दिया होगा वो काफी मुझे प्रोवाइड करा। देखिए ये आवेदन तो पुराना है। जो बेल मिला, जो भी मिला, वो 77 लाख का जो पहला मामला था उस पर मिला था। उसके बाद सर 15 करोड़ तक का उन पे आवेदन लगता गया उसी FIR में, क्योंकि नया FIR करने देते उसी पे अटैच करते जाए थे। तो वो एक मामला में उसको अगर मिल भी गया तो बचा। इस मामले में इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई। आज यूथ कांग्रेस जो सड़क पे आने पे मजबूर हुआ है। निरंतर 2 साल से एक नाम चल रहा था मार्केट में, योगेश साहू नामक का एक व्यक्ति था जो लोगों को लगातार ठग रहा था। आज वो उस पर एक छोटा सा एक केस हुआ था, 77 लाख का केस हुआ था, जो कि 500 करोड़ का मामला करके यहाँ से फरार था। आज वो दुर्ग कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी लगा करके आया था, तो जनता ने उसको वहाँ पे घेरा, तो वो वहाँ से सिटी कोतवाली तक का भागते हुए गया और प्रशासन ने उसे यहाँ पे एकदम संभालते हुए पुलिस थाना सुपेला लाके बैठाया है। जनता की ये मांग है, जिस तरीके से उसने लोगों को ठगा है, 2 से 3 लोग हैं जो आत्महत्या कर ली है उसके नाम से, और बाकी कई लोग हैं जो सड़क पर आ गए। तो आज यूथ कांग्रेस सरकार प्रशासन से मांग रखती है कि ऐसे
इस पर योगेश साहू पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसके बाद ना योगेश साहू और योगेश साहू जैसा कोई पनपने वाला व्यक्ति किसी लोगों को ना ठग पाए। जैसे कि इसके नाम से लोगों ने आत्महत्या भी की है, बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला लग रहा है, किसका संरक्षण होगा इस तरह का उसको संरक्षण मिल रहा है? देखिए 500 करोड़ का मामला है। हम यूथ कांग्रेस इसमें ऐसी जांच चाहती है कि इसमें सीबीआई की जांच बैठाई जाए। सीबीआई की जांच के माध्यम से पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं और किन प्रकार के लोग हैं जो इसके पीछे संरक्षण इसको दे रहे हैं। परिवार की भी संलिप्तता सामने आएगी। और जब पहले पब्लिक उसके घर जाती थी तब परिवार बोलता था कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। आज जब उसको बेल मिलने पहुंचा है तो पूरा परिवार उसका स्वागत करने को पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी परिवार की संलिप्तता भी शामिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से इसने लोगों को ठगा है, बहुत ही दंडनीय अपराध किया है इसने। इस पर उचित कार्रवाई की मांग करती है। ये एक्चुअली ETF गोल्ड और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे पैसा उठाता था, लोगों को 5% 10% देने के लिए बोलता था, जिसमें मैं भी एक प्रार्थी हूँ। मेरा भी 1.5 करोड़ के आसपास है, मेरे पहचान वाले और मेरा। तो हमने दिसंबर में पता चला कि ये फरार हो चुका है, तो हमने कोतवाली यहाँ सुपेला थाना में आवेदन दिया था। लगभग 4 महीने में अप्रैल 29 को इसका चालान पेश हुआ कोर्ट में। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग आ रहे जा रहे हैं, ये फरार है, इधर है, उधर है करके हमें बस घुमाया जा रहा है। किसी भी जगह पे हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक हमने गुहार लगाई है, CM ऑफिस, गृह मंत्री आवास, हर जगह पे गुहार लगाने के बाद भी, CSP ऑफिस, SP ऑफिस, हर जगह गुहार लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। आज ये गलती से एक कॉल आया मेरे को सुबह कि ये ऐसा इस जगह पे है, तो मैंने यहाँ खुद जा करके पकड़ा है उसको, ना कि ये पुलिस वालों ने कुछ किया है या पुलिस वाले कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं चल रहा है। अपनी गाड़ी कमाई इस तरह लगाना, उसके पहले कुछ जांच, उसके पहले नहीं, उससे पहले हमने जांच किया था। ये 3-4 सालों से कर रहा था। इसके बड़े भाई साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, ज्ञान प्रकाश साहू सेम काम करते थे। जब मैंने जैसे इस चीज़ों में घुसा तो ज्ञान प्रकाश साहू के खिलाफ लाखों केस है, हजारों केस है, 400-500 जगह पे, अलग अलग जगहों पे केस है ज्ञान प्रकाश साहू के खिलाफ। इसके बाद इनके ससुर जी मिले हुए हैं, इनके ससुर जी के बड़े भाई मिले हुए हैं, हवलदार हैं, हमको धमकी देते हैं कि वो तेरे खिलाफ था, वो क्या बोलते हैं, FIR कर दूंगा, तेरे को उठवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आज इसका एक भाई है, मतलब योगेश कुमार साहू का साला, वो मेरे को मारने के लिए कोर्ट में उठा था आज कि मैं मार दूंगा इसको यहाँ पास। ये हम खुद आवेदक हैं, लेकिन हमें ही धमकी दिया जा रहा है पुलिस वालों के संरक्षण होगा कि पता नहीं। वो तो अभी तक उनको बचा रहे हैं, आरोपी को बचा रहे हैं, योगेश कुमार साहू को दामाद बना करके इधर उधर घुमा रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। खबर लिखे और पढ़े जाने तक सुपेला थाने में गहमा गहमी का माहौल रहा। मामले की जांच पुलिस बारीकी से कर रही है। निश्चित ही पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।